goal is not in her. हाँ देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने फंडामेंटल चीज़ देखी थी, है ना, उसी से का कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको देखिए एकदम बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो लगे तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, है ना। और देखिए कैसे देखेंगे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो लॉस परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए लॉस, सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, सीपी पता होना चाहिए, और सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी प्लस लॉस होता है। तो यहाँ से देखिए ये 960 हो गया प्लस 240 को जोड़ दीजिए तो कितने हो गए, 1200 हो गए। अब ये निकल गया सीपी। अगर अब ये सीपी निकल जाता है तो परसेंटेज लॉस हम निकाल लेंगे। परसेंटेज लॉस जो होगा, हमने बताया था कि परसेंटेज लॉस क्या होगा, लॉस बाई सीपी इंटू 100 होगा। तो लॉस कितना आपका हुआ, 240 है, सीपी निकल गया है 1200 और इंटू 100 कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गए 20%। ये 20% आपका पहले का आंसर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है सीपी का 10%, सीपी का 1/10, तो लॉस परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको कि यहाँ सबसे पहले हमको निकालना है, क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो क्या होगा कि फॉर्मूला क्या है, एसपी प्लस लॉस इक्वल टू है सीपी, और एसपी दिया हुआ है 1200, और अगर सीपी एक्स हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे, x/10 हो जाएंगे। अब देखिए सॉल्व कीजिए तो ये 1200 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस x/10, ये हो जाएंगे 9x/10, और ये x का जो वैल्यू होगा वो 1200 इंटू 10/9 होगा, कटेगा तो काट दीजिए, 4 हो गए, तो 4000/3, इसको डिवाइड करेंगे तो 1333/1/3, इतने रुपीस हो गए। तो ये निकल गया, क्या निकल गया, या 4000/3 ही रखिए, तो ये हमारा सीपी निकल गया। अब इसी पे तो परसेंटेज लॉस होगा, परसेंटेज लॉस जो हो जाएंगे, लॉस दिया हुआ है, लॉस कितना हो गया, ये लॉस है x/10 लॉस है, तो x/10 लॉस है, तो यहाँ से लॉस निकाल लीजिए, तो ये हो जाएंगे 400/3, और ये हो जाएंगे 400/3 इंटू 100 कर दीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 10 बार में कटेगा 10%। इसका मतलब हो गया कि लॉस कितना हो गया, 10% हो गया। तीसरा देखिए, एसपी दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है एसपी का 1/5, तो तीसरे को जो सॉल्व करने जाएंगे तो एसपी प्लस लॉस जो होगा ये हो जाता है सीपी। एसपी में अगर लॉस जोड़ते हैं तो सीपी हो जाता है। एसपी दिया हुआ कितना, 1500 रुपया दिया हुआ है, लॉस नहीं पता है कितना, लेकिन एसपी का 1500 है, इसका मतलब हो गया कि 1500 का 1/5 करेंगे तो 300 हो जाएगा, और ये हो गया सीपी। तो सीपी निकल गया, कितना हो गया, 1800 रुपया हो गया। अब परसेंटेज अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि अच्छा ये क्वेश्चन 4 है, ठीक है, क्वेश्चन 4 है, तो लॉस परसेंट की बात करेंगे तो लॉस परसेंट जो होगा, लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, सिंपल है, सीपी पे ही सब निकलेगा। तो लॉस हमारा कितना दिया हुआ है, 300 रुपया है, सीपी कितने हो गए, 1800 हो गए, इंटू 100 कर दीजिए, निकल जाएगा 6 हो गए, 350, 16 इंटीजर 2/3%। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। तो फोर्थ का जो हो गया लॉस परसेंटेज क्या पूछ रहा था, लॉस परसेंटेज पूछ रहा था, 16 इंटीजर 2/3 हो गया। इसी तरह से देखिए चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथे क्वेश्चन में क्या, तीसरे क्वेश्चन को कर लीजिए, चौथा तो हो गया। दिया हुआ है कि सीपी जो है 600, प्रॉफिट सीपी का 1/5 है, तो ये इजी है कि सीपी का 1/5 है, सीपी हमको पता है, तो प्रॉफिट हो कितना जाएगा, प्रॉफिट जो हो जाएगा 6 का 1/5 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 120, 120 हो गया। तो परसेंटेज प्रॉफिट जो हो जाएंगे, परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा 120/600 इंटू 100, काट दीजिए, ये हो जाएंगे, ये 2 से कटेगा, तो ये हो जाएंगे, ये 0 रहेगा, 20%, तो 20% हो जाएगा। एक चीज़ और देखिए, अगर ये डाटा नहीं भी जा रहेगा तो यहाँ से भी परसेंटेज प्रॉफिट निकल जाता, प्रॉफिट परसेंटेज क्या निकल जाता, प्रॉफिट और सीपी का रेशियो, प्रॉफिट और सीपी का रेशियो 1/5 होता। अगर प्रॉफिट और सीपी का रेशियो 1/5 है तो इसका मतलब हो गया कि 1/5 इंटू 100 परसेंटेज प्रॉफिट हो गया। यहाँ से देखिए 20% निकल गया, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया रहा, सीपी दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, तो एसपी निकालना है। तो एसपी के लिए हमने डायरेक्ट कहा था
कि अगर एसपी निकालना हो तो सीपी इंटू 100 माइनस परसेंटेज लॉस अपॉन 100 ये हो जाएगा। और सीपी पता है, सीपी दिया हुआ कितना 900 रुपया है और परसेंटेज लॉस 30 है, तो इसका मतलब ये 70 हो जाएगा बाई 100 हो जाएंगे, इसको कर दीजिए 630 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सीपी और लॉस का रेशियो दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है क्या, सीपी बाई लॉस ये है 6:1। तो एसपी जो हो जाएंगे, सीपी को लॉस से जोड़ देंगे, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सीपी और लॉस का दिया हुआ तो लॉस परसेंटेज। अच्छा, सीपी और लॉस का दिया हुआ है तो लॉस परसेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि लॉस परसेंट जो होगा 1/6 इंटू 100 हो जाएगा, जिसको देखिए 16 इंटीजर 2/3% हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर ये कह रहा है कि एसपी और सीपी का रेशियो क्या होगा, तो एसपी जो हो जाएंगे, एसपी इक्वल टू अगर लॉस के सेंस में होता है तो सीपी प्लस लॉस होगा, तो ये हो जाएंगे 6 + 1 = 7 हो जाएगा। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो हो जाएगा, सीपी देखिए सीपी जो है कम होना चाहिए, एसपी जो है कम होना चाहिए, तो एसपी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सीपी है 6 और लॉस है 1, तो एसपी जो होता है वो सीपी माइनस लॉस होता है, माइनस होगा, तो सीपी कितने हो जाएंगे 6 - 1 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सीपी रेशियो एसपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल है, बेसिक चीज़ें हैं, हम बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं, कभी कभी छोटा क्वेश्चन नहीं बन पाता, इसलिए ये जरूरी है। अगला देखिए, यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है और सीपी आपको निकालना है, तो निकल जाएगा इजी वे में। डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे कि सीपी का जो फार्मूला होता है, सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, सब कुछ दिया हुआ है। एसपी दिया हुआ है 2100 रुपया इंटू 100 हो जाएंगे, 100 प्लस प्रॉफिट 150 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, 150% हो गए, कितना से कटेगा 3 से कटेगा और 3 7 बार में कट जाएगा और ये 2 0 होगा, 5 से काट दीजिए 2 हो गए, तो कितने हो गए 1400 रुपये। 1400 रुपये क्या हो जाएंगे, इसका सीपी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सीपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है एसपी का 1/5, तो लॉस परसेंट पूछ रहा। तो अब देखिए ये जो फॉर्मूला है हमारे पास कि सीपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो क्या करते हैं, सीपी में से लॉस को माइनस करते हैं तो ये एसपी होता है। सीपी में से क्या करेंगे, लॉस को माइनस करेंगे तो ये एसपी होता है, क्योंकि एसपी इस वक्त में छोटा होता है। तो सीपी दिया हुआ 1200 रुपया, लॉस जो है एसपी का 1/5 है, तो इस एसपी को एक्स मान लीजिए, x/5 हो गया और ये हो जाएंगे एक्स, तो 1200 इक्वल टू हो जाएंगे, इसको इस तरफ ले जाइए, x/5 हो जाएगा तो 6x/5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे, जो x निकलेगा वो एसपी होगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1200 इंटू 5/6 हो जाएंगे, काट दीजिए 200, तो 1000 रुपया। 1000 रुपया क्या हो गया, इसका सीपी हो गया। 1000 रुपया क्या हो गया, इसका सीपी हो गया। तो लॉस पूछ रहा है, तो लॉस, अच्छा अगर एसपी नहीं भी निकालते, हमको जरूरत नहीं थी, हम क्वेश्चन में लॉस परसेंट देख नहीं रहे हैं, लॉस परसेंट है तो अच्छा, लेकिन लॉस परसेंट तो लॉस तो निकालना पड़ेगा, ये तो एक्स हो गया, तो इसी का ये 1000 हुआ, तो क्या निकालना पड़ेगा, जो लॉस होगा वो लॉस जो होगा वो 1000 का 1/5 होगा, तो 200 रुपया होंगे। लॉस कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। अब लॉस परसेंट निकाल लीजिए, 200/1200 इंटू 100, ये हो जाएंगे लॉस परसेंट 6 हो जाएंगे, ये देखिए 16 इंटीजर 2/3%। तो ये काफ़ी फंडामेंटल चीज़ है, बेसिक चीज़ था जिसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। हम क्वेश्चन फार्मूला पढ़ लेते हैं, फार्मूला वगैरह याद कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, और इसमें ये सारा कंसेप्ट आपका पूरी तरह से ये हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बोर्ड पे क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लिखा हमने कि क्वेश्चन आ जाते हैं कि संतरे को किस भाव से बेचा जाए, पीन को बेचा जाए। एक क्वेश्चन है, 1 रुपये में 15 पिन खरीदकर उसे किस भाव से बेचा जाए कि 25% का लाभ हो। इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे, क्या कितना में खरीदे, 1 रुपये में 15, इसका मतलब हो गया कि 1 का जो सीपी हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा 1/15, 15 रुपये देखिए सीपी हो गया। अब ये कह रहा है कि इसको किस भाव पे बेचा जाए कि प्रॉफिट हो जाए, तो इसका मतलब कि हमको एसपी निकालना है, तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी 1/15 इंटू 120/100, यही तो होता है। 25 है तो 25 कर दीजिए, 25/100 हमने निकाल लिया। एसपी इक्वल टू ये सीपी हुआ इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट बाय, इसको काट दीजिए, 25 से ये 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, 5 से 15 हो जाएगा 1/12। इसका मतलब हो गया
1/12 रुपये। 1/12 रुपये का कहने का मतलब हो गया कि 1 रुपया में 12 पिन बेचेगा, है ना। अगर इसी में क्वेश्चन आ जाता कि 4 ऐसे आ जाता 4 दर्जन पिन का एसपी कितना होता, एसपी कितना होगा, तो क्या होगा, एसपी कितना होगा 4 दर्जन। इसका मतलब यहाँ देखिए ये रुपया है, ये संख्या है, तो यहाँ पे अगर संख्या क्या करें 4 दर्जन है तो 4 दर्जन का मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दी इसको, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 4 रुपये में 48, 4 रुपये में 48, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर पूछेगा 100 कितने में आता, तो देखिए 1/12 दिया हुआ था, अब 100 लाने के लिए इसको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता कि 8 से कर, ये 8 पॉइंट समथिंग होगा, जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर दिए ये, तो यहाँ पे जितना से यहाँ करेंगे, अगर 96 की बात हो गई तो यहाँ से 8 से कर दिया, तो 8 रुपये में 96 हो गया, ठीक है। इसी में क्वेश्चन दूसरे तरह से थोड़ा सा इसी में देख लीजिए, अगर ऐसे आ जाता कि पिन जो है 5 रुपये में 3 की दर से खरीद कर किस भाव से बेचा जाए कि 50% का प्रॉफिट हो, 50% का क्या हो, लाभ हो जाए। तो लाभ होने के लिए इसका मतलब देखिए 5 रुपये की 3 है, तो हम कह रहे हैं क्या कि 1 का कीमत निकालेंगे, तो 1 का जो कीमत होगा 5/3 होगा, ये सीपी हो गया। देखिए 3 का कीमत 5 रुपया, 1 का कीमत 5/3 और 50% का प्रॉफिट होना 150/100, ठीक है। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 से 15, 3 से काट दीजिए 5/2। इसका मतलब हो गया कि 5 रुपये के 2 अगर हम बेचेंगे तो क्या होगा, 50% का प्रॉफिट होगा। इसी तरह से पूछता है कि 100 रुपया में कितना बेचते, इसका मतलब हो गया कि 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 रुपया में हो जाता 40, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि 100 रुपया में 40 बेचते, ठीक है। तो ये हो जाता। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा क्या है कि पहले हानि होती है फिर लाभ होना है, तो 1 रुपये में 12, तो सीपी निकल गया 1/12 हो गया। अब क्या करना है कि पहले हानि हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि इसको फिर एसपी निकालना है, तो एसपी निकालना है तो क्या हो जाएगा, पहले जो हानि हो रही थी उसको 100 में से 20 माइनस कर देंगे 80 होगा, और फिर 20% का लाभ हो रहा है तो 120 हो जाएगा। क्योंकि जो बाद में आना है उसको ऊपर लिखते हैं, जो पहले दिया हुआ था इसको नीचे लिखते हैं। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 12 से 12 कर जाएगा 1/8, मतलब हो गया कि 1 रुपये के 8, 1 रुपये के अगर हम 8 बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा, है ना। 1 के 8 बेचेंगे तो 20% का लाभ। इसी में पूछता कि कितने के दर्जन, अगर पूछता कि 10 दर्जन का कितना कीमत होगा, 10 दर्जन का कितना कीमत होगा, तो 10 दर्जन का कीमत 10 को 12 से कर दिए 120 हो गया, तो इसका मतलब इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 1 को भी 15 से मल्टीप्लाई कर देते तो 15/120 होता। इसका मतलब 10 दर्जन कीमत का कीमत हो जाता, 10 दर्जन का कीमत होता 15 रुपये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसी में देखिए कि थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन, अब थोड़ा सा इसका बढ़ते जाएगा कि किस टाइप के और क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरह का आएगा, यदि 5 रुपये में 6 की दर से नींबू खरीद कर, देखिए नींबू खरीद लीजिए, नींबू खरीद कर 6 रुपये में 5 की दर से बेचा जाता है, तो अब यहाँ पे पता नहीं है कि लाभ होगा कि हानि होगा, दोनों लिख दीजिए, प्रतिशत लाभ हानि बताएं। तो क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को यूनिटी मेथड से कई तरह से बना सकते हैं, लेकिन अब ये देखिए कि हम निकालेंगे कि यहाँ पे संख्या करेंगे, क्या है 6 नींबू, और यहाँ पे इसका रुपया करेंगे। 6 रुपया में 6 नींबू का कीमत हो गया 5 रुपया, 6 नींबू का कीमत हो गया कितना 5 रुपया, ये सीपी हो गया। और एसपी कितना कह रहा है कि 6 रुपया में 5 नींबू बेचा, 6 रुपया में कितना बेचा 5 नींबू बेचा। अब देखिए, अब इस तरह से सोचिए आप, ये भी नींबू हो गया, ये भी नींबू हो गया, और ये सीपी है और ये एसपी है, तो क्या करेंगे, हमको बेचना है तो हम दोनों जगह पे नींबू की संख्या को बराबर करते हैं। नींबू की संख्या को बराबर करने के लिए इसको, ये 6 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 5 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 6 पंचे 30 हो जाएगा, ये 6 पंचे 30 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ये हो जाएगा 30 नींबू का कीमत हो जाएगा 25 रुपया, और यहां से देखिए ये भी 30 नींबू हो गया, 30 नींबू का कीमत हो जाएगा, है ना, कितने हो जाएंगे 36 रुपये। इसका मतलब हो गया कि ये निकल गया, सीपी हो गया 25 रुपया और एसपी हो गया 36 रुपया।
एसपी कितने हो गए 36 रुपया हो गया। क्या करेंगे हम, नींबू की संख्या लिख देंगे, दोनों अलग अलग रेट दिया रहेगा, दोनों के पैसे लिख देंगे और नींबू की संख्या को बराबर करने के लिए यहाँ अगर 6 है तो इस पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे 5 है तो इसको 5 से, कुछ कॉमन होगा तो देख लेंगे, कॉमन के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसका मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कीमत एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 36 में से 15 को घटा दीजिए, 25 को, और सीपी है 25 इंटू 100, ये परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा। तो कितने हो गए 11 बट्टे 25 इंटू 100 काट दीजिए तो 44%, 44% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे हम इसको देख लेंगे। देखिए इसी में और भी आएगा कि क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि 10 रुपया में 11 मीटर कपड़ा खरीद लिया, मीटर कपड़ा खरीद कर 10 रुपये में 11 मीटर कपड़ा खरीद कर अगर ऐसे कहिए कि 5 रुपये में 6 मीटर कपड़ा बेचा तो प्रतिशत लाभ हानि बताइए, लाभ हानि बताइए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 10 रुपये में 11 मीटर है तो यहाँ पे सीपी लिख दीजिए, सीपी क्या हो जाएंगे 10 मीटर पहले लिख देंगे और इसके सामने क्या लिखेंगे, सीपी कितना है 10 रुपये है, और एसपी कितना हो जाएगा 5 रुपये में 6 मीटर, ये 6 मीटर हो गया, और कितने में 5 रुपये में ये मीटर हो गया। अब देखिए दोनों को चूंकि सीपी ला रहा है, दोनों की क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी हम बेच रहे हैं दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो दोनों को इक्वेट करने के लिए देखिए यहाँ पे इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 11 है, और इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 है तो क्या हो जाएंगे, ये 66 मीटर हो जाएगा, 66 मीटर हो जाएंगे 60 रुपये, और ये हो जाएगा कितना, ये भी 66 मीटर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 55 रुपये। अब देखिए यहाँ पे लॉस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया, और लॉस कितना होगा, 5 रुपये का लॉस दिख रहा है, कितना पे 60 रुपये पे, तो लॉस परसेंटेज जो होगा, लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा, लॉस, तो 60 माइनस 55 अपॉन सीपी कितना है 60 है इंटू 100, तो ये हो जाएंगे 5 बट्टे 60 इंटू 100% हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 2 से 3 25, 25/3%, इसका मतलब हो गया 8 इंटीजर 1/3%, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आए इसमें अगर और भी क्वेश्चन इस तरह से दे दे कि प्रति सैकड़ा दे दे, प्रति हजार दे, कुछ भी दे देते, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ऐसा दे दे कि क्वेश्चन ये दे दे कि 3 रुपये में 5 नींबू खरीद कर, 3 रुपये में 5 नींबू खरीद कर, है ना, 175 रुपये में 100 नींबू बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ अवलिक हानि बताए। तो प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताना है तो क्या हो जाएगा, 3 रुपये में 100, यहाँ पे देखिए 5 नींबू, सीपी निकाल लेंगे, सीपी कितना हो जाएगा, 5 नींबू का कितना होगा 3 रुपया हो जाएगा। अब 100 नींबू को कितना में बेच रहा है, 100 नींबू को बेच रहे हैं कितना में, 175 रुपये में, ये एसपी हो गया, तो ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। अब देखिए कि दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 100 है, तो कर दीजिए क्या, अगर इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 से मल्टीप्लाई कर देने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये हो जाएंगे 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 नींबू का कीमत कितना हो गया, 60 रुपया हो गया, और यहाँ पे ये सीपी हो गया, और एसपी देखिए कितने हो गए, एसपी जो हो गए ये भी 100 नींबू दिया हुआ है, 100 नींबू का कितना हो गया 175 रुपया हो गया। देखिए प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, परसेंटेज प्रॉफिट देखिए ये हो जाएंगे, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 115 हो जाएगा, कितना है 60 है इंटू 100, इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। काट दीजिए, 2 से 3 5 है ना, और इससे कट जाएंगे 23 बार में नहीं कटेगा 3 से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने हो जाएंगे 575/3%। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कि इसमें क्या होता है कि दो तरह की क्वालिटी की चीज़ों को खरीदा हमने और दोनों को मिला दिया और दोनों को मिला करके बेचा।
तो इसमें हमको पता करना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब इसमें पहले दो क्वेश्चन जो हमने देखा था उसमें क्या होता था कि दोनों प्रकार की क्वांटिटी जो थी बराबर थी। इसमें क्या है, क्वांटिटी फर्क है। क्वांटिटी कैसे फर्क है, देखिए यहाँ पे दे रहा है कि अगर यहाँ पे सीपी की बात कीजिए तो 8 का कीमत है, पहले वाले का है, देखिए 6 रुपये में 8 की दर से कुछ केला खरीदा, उससे दोगुना केला हमने 8 में 12 की दर से खरीदा, इसका मतलब 2 गुना होगा वहां पे। तो यहाँ पे देखिए 12 बराबर ये 8 रुपया होगा। अब देखिए हमको करना क्या है कि इसको दोगुना लाना है, जितना भी ये होगा उसका ये दोगुना होगा, दिया हुआ कि इसका दोगुना क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखिए ऐसे 8 और 12 में निकल जाता है। कभी कभी ऐसा कर दिया कीजिए कि जैसे 8 12 है तो इसको 4 इंटू 2 लिखते हैं, इसको 4 इंटू 3 लिखते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले अगर आपको ये आए तो इसका दोगुना करना है। तो देखिए 8 और 12 का अगर एलसीएम लीजिए तो 24 हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 4 से कर दें, तो देखिए ये 24 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। तो हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, अगर इसको हम क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 हो जाएगा। इसको क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी को हमको इक्वल करना और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो अब देखिए जो सीपी हो गया, ये क्वांटिटी हो गई 24 और ये हो गया 48, सब मिला के हो गया 72। इसका मतलब 72 आर्टिकल, 72 आर्टिकल हमने मिला दिया और इसकी कीमत देखिए कितने हो गए, ये हो गए 18 और ये हो गए 32, इसका मतलब ये हो गया 50 रुपया। तो अब देखिए, अब जब दोनों तरह की क्वांटिटी को हमने मिला दिया तो 72 केले का क्रय मूल्य जो हो गया वो कितना हो गया 50 रुपया हो गया। अब है कि देखिए बेचने वाला में क्या किया गया है कि 60 रुपये में 48 की दर से, अब यहाँ पे तो बेचना है तो सेलिंग प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस कितना है 60 रुपये में 48, तो यहाँ पे 48 लिखेंगे, यहाँ पे 60 रुपया लिखेंगे। अब देखिए अब इस दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि जब हम जितना सीपी हम ले रहे हैं उतनी क्वांटिटी का एसपी लेंगे तब इक्वल होगा। तो ये देखिए ये दिया हुआ ऐसे सोचिए, तो ये 24 इंटू 2 है और ये कितना है 24 इंटू 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको दोनों को इक्वल करने के लिए सिंपली कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100 कितने हो जाएंगे 144 हो जाएंगे, ये भी 144 हो जाएगा। तो देखिए इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से कर दिया। अब देखिए ये जो टोटल क्वांटिटी हो गई तो ये कितना हो गया सीपी हो गया, यहाँ पे 3 से अगर यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया ₹150 और इसका कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 180 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि 150 रुपये की चीज को हम कितना में बेच रहे हैं 180 रुपये में। बस क्वेश्चन अब यहाँ आ गया कि 150 रुपये की चीज को हमने कितना में बेच दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 24 ये 72 था, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 48 को हमने कितना से, अच्छा 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 48 को 3 से, यहाँ पे 2 कर दीजिए तो ये 100 हो जाएंगे, तो 100 हो गया। इसका मतलब हो गया कि 100 रुपये की चीज को हमने कितना में बेच दिया 180 रुपया में बेच दिया। देखिए 144 केला इधर भी हो गया, 144 केला इधर भी हो गया, तो दोनों का इक्वल हो गया। तो ये सीपी हो गए 100 रुपये, एसपी हो गए 180 रुपये। तो परसेंटेज प्रॉफिट देखिए, परसेंटेज प्रॉफिट कितना का हो गया 80 का हो गया, कितना पे 100 रुपये पे इंटू 100%, देखिए निकल गया 80% का प्रॉफिट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत। हाँ तो देखिए 80% का प्रॉफिट हुआ। अच्छा यहाँ पे ये देखिए, ये जब 2 हुआ तो ये 3 हुआ है ना, 180 हो गया, तो 80% का प्रॉफिट हो गया। अब देखिए क्या होगा कि इसमें तो दे दिया कि एक क्वांटिटी दूसरे का दोगुना है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा कर देते कि पहले वाली जो केला था उसको अगर ऐसा हम कह दें कि 2:3 के अनुपात में, देखिए क्वेश्चन बदल गया, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया ये, कि अगर ये 2:3 में मिला दिया जाता पहले वाले को। तो यहां से देखिए फिर से हम शुरू करते हैं कि 8 बराबर 6 रुपया हो गया और यहां दिखा रहा है कि 12 बराबर 8 रुपया हो गया। अब क्या कह रहा है कि 2:3 में, तो 2:3 में लाना है, इसका 2:3 लाना है। 2:3 तो ये है ही, तो थोड़ा सा डाटा चेंज कर लीजिए कि 3:2 कर लीजिए। देखिए 3:2 कर लीजिए, ठीक है, कि अगर इस पहले वाले का 3 और दूसरे, नहीं सही था क्वेश्चन, 2:3 था, सही था 2:3, तो 2:3 कर लीजिए। तो क्या होगा कि यहां देखिए इसमें इसका 2 लेंगे तो इसका 3 लेंगे, है ना। तो क्या होगा कि ये 8 है, ये 12 है, तो ये तो 2:3 है, सही था वो 3:2 लेना था हमको, तो 3:2 लेना। तो अब देखिए 3:2 लेने के लिए क्या करते हैं, ये 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और ये 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। तो क्या करना है कि इसको मिलाना है पहले। अब कैसे हम लाएंगे, इसको 3 लाना है, उल्टा है, ये 2 है ये 3 है,
तो इसको लाने के लिए सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसको इक्वेट कर दीजिए। इक्वेट करने के लिए इसको 3 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए ये इक्वेट हो गया, क्योंकि 4 तो कॉमन था। अब क्या करना है, इसको 3 लाना है और इसको 2 लाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये हो जाएगा, कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गए, और 8 को 9 से कर दीजिए, तो ये इसको 9 से हमने कर दिया, तो ये हो गया 72। और यहाँ पे देखिए इसको 4 से हमने कर दिया, है ना, तो ये कितने हो गए, 4, ये हो गए कितने आपके 12 थे यहाँ पे, ये 4 से, देखिए ये हो गया कितना, हमने क्या किया इसको, ये तो यहाँ तक तो इक्वल हो गया, 4 दूनी 8 3 24, 4 3 12 दूनी 24, इसको 3 से कर दिया, इसको 2 से कर दिया, तो 12 को हमने कितना से किया, 4 से किया, और 9 को, ये 48 हो गए। तो देखिए अब 3:2 का हो गया। तो यहाँ पे हमने 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 से कर दिया, और यहाँ पे 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमने 4 से कर दिया। ये कितने हो गए रुपीज, ये हो गए 54 हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए रुपीज 32 हो गए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अब ये हो गया कि 3:2 में मिलाया हमने, 3:2 में, इसका यहाँ पे था कि 2 गुना मिलाना, यहाँ पे हमने 3:2। 3:2 लाने के लिए क्या किया हमने, पहले तो 4 को लिख दिया, जो कॉमन है, 4 दूनी 8 हो गया, फिर हमने इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इक्वल हो गया, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे 8 था, तो हमने ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, और यहाँ पे ये 4 से मल्टीप्लाई किया दोनों को। अब देखिए ये क्वांटिटी कितनी हो गई, अब यहाँ से देखिए तो ये 10 हो गए, और ये कितना हो गया 120 हो गया। इसका मतलब हो गया कि 120 केला जो हो गया मिक्स करके, इसका किराया मूल्य कितना हो गया, 6 हो गए, और ये 5 हो गए, 4 2 6 86 रुपया हो गया। अब देखिए 86 रुपया हो गया। अब क्या है, जो बेच रहे थे वो कितना बेच रहे, 48 को ₹60 में बेच रहे थे। अब क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। इसको मिलाने के लिए देखिए इसमें देखेंगे कि क्या कॉमन है, शायद 24 कॉमन है। देखिए 24 गुनी 5 है ये, और ये 24 गुनी 3 है। ठीक है, इसको इक्वेट करना है, तो इक्वेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये हो जाएंगे, 120 को 5 से करेंगे तो 600 हो जाएगा। तो ये कितने हो, इसको हमने इसको 3 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, इससे इसको, तो कितने हो गए, ये 24 को 5 से किए 120, 360 हो गए, और 24 के 72 को 5 से कर दिए 360 हो गए। तो कितना से कर दिया हमने, 3 से कर दिया, और इसको कर दिया 5 से कर दिया। तो यहाँ पे 3 से कर दीजिए, इसको 5 से कर दीजिए। तो सीपी कितने हो गए, सीपी देखिए ये कितने हो गए, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 18 होगा, और 8 24 1 25 258 रुपये हो गए। एसपी कितने हो गए, 300 रुपये हो गए। तो परसेंटेज प्रॉफिट जो होगा, परसेंटेज प्रॉफिट कितने हो गए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे 42/3 258 × 100। ठीक है, ये 100% हो गए, जो कटेगा काट देंगे, ये निकल जाएगा आपका। तो ये बड़ा क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन हमारा कंसेप्ट होना चाहिए कि हम जब पहली बार में जिस रेशियो में मिलाना उसको रेशियो को लाएंगे, और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब कुछ नए तरीका देखते हैं, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब देखिए क्या होगा, कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछता है कि कोई वस्तु है, किसी चीज में बेचा जाता है, फिर उसमें क्या होगा, उसमें से किसी चीज को अगर कंडीशन देगा कि इतना कम में खरीदें, इतना ज्यादा में बेचें, तो इतने % का लाभ होता है। उस तरह के क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, देखिए क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को 10% लाभ पे बेचा जाता है, देखिए सही से समझिए, लाभ पर बेचा जाता है। क्वेश्चन ये है कि 10% लाभ पे बेचा जाता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य जो हो गया, क्रय मूल्य का 10% ज्यादा हो गया, इसका मतलब 110% हो गया, क्योंकि 100% जो होता है वो सीपी होता है, तो 110% को हो गया। इसी में क्वेश्चन कहता है कि यदि वस्तु को 20% कम में खरीद कर, देखिए अब इसका मतलब कि 80% में खरीदते, कम पर खरीद कर 160 रुपये अधिक में बेचा जाता है, जितना में पहले बेच रहे थे अधिक में बेचा जाता तो 40% का लाभ होता तो क्रय मूल्य क्या है, सीपी क्या है, क्रय मूल्य क्या है, ये निकालना है। देखिए कंडीशन है कि किसी वस्तु को कितना में बेच रहे हैं, 10% लाभ में बेच रहे हैं, तो 10% लाभ में बेच रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि यहां से देखिए सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 110%। देखिए हमने बताया था कि सेलिंग प्राइस अगर 10% लाभ हो रहा हो क्रय मूल्य का,
तो उसको 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 110% हो गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि वस्तु को 20% कम में खरीदते, अब देखिए अगर ये सीपी की बात कीजिए तो सीपी कितना हो जाता, 80% हो जाता। 20% कम में खरीदा तो 80% हो जाता, और बेचते कितना में, जो जितना में पहले बेच रहे थे उससे 160 रुपया में ज्यादा बेचते तो क्या हो जाता, लाभ 40% का हो जाता। इसका मतलब हो गया कि इसका विक्रय मूल्य जो अब हो गया, ये अब क्या हो गया, ये 80% क्रय मूल्य था, ये सब मिला के विक्रय मूल्य हो गया। देखिए ये भी विक्रय मूल्य हो गया, ये भी विक्रय मूल्य। सही से समझिए, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत शॉर्टकट में आप इसको बना सकते हैं, लेकिन पूरा कंसेप्ट है कि पहले 10% हमने प्रॉफिट पे बेच रहे थे, फिर क्या हुआ, कह रहा है कि अगर वस्तु को 20% कम में खरीदते, इसका मतलब कि हमने पहले माना था कि 100% सीपी होता है, तो उससे 10% ज्यादा पे खरीदा तो 110 पर खरीदा। अब कह रहा है कि अगर उस वस्तु को 20% कम में खरीदते, इसका मतलब कि 80% में खरीदते और बेचते कितना में, 160 रुपया ज्यादा में, तो जो विक्रय मूल्य होता, तो जो फायदा होता वो 40% का प्रॉफिट हो जाता है। इसका मतलब विक्रय मूल्य जो होता है इस 80% का 140% हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये सिंपल हो गया कि इसको परसेंट में ले आइए, जो 100% निकलेगा वही सीपी हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे। देखिए हमने बताया था कि 2% जाएगा तो 2 जीरो कर जाता है, 14 को 8 से कर दीजिए तो 112% बराबर हो जाएगा 110% प्लस 160। इसको सॉल्व कीजिए इधर तो 2% इक्वल टू 160, तो 100% निकाल लीजिए तो कितने हो जाएंगे, 160/2 × 100। देखिए इजी हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 8000 रुपये। बहुत ही शॉर्टकट में और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इसको आप बना सकते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है, एक्स रखें वाई रखें क्या रखें, नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या होगा कि वस्तु को 20% लाभ पे बेचा जाता है, इसका मतलब हो गया कि 10% लाभ पे बेचा जाता है, 110% पे बेच रहे थे। अब जो हमने वस्तु को क्या किया, 20% कम में खरीदा, इसका मतलब कि 80% पे खरीदा, और इसी 80% से 40% का लाभ हुआ, तो वो हो जाएगा विक्रय मूल्य जो हो जाएगा इसका, जो नया विक्रय मूल्य यहां पे कह दीजिए, ये जो हो जाएगा वो 80% का 140% हो जाएगा। तो ये हो गया 112%, और ये दोनों क्योंकि ये भी एसपीआई इक्वेट हो गया, इसका सीपी निकल गया। देखिए 2-3 क्वेश्चन और इस तरह का देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कि उसी तरह का है कि किसी वस्तु को 8% हानि पे बेचा जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए 8% हानि पे बेच रहा है, इसका मतलब 100 में 60 करा दिए, 92% पे बेच रहा है। और फिर क्या कर रहा है, और अगला है कि 10% कम में खरीदते, 10% कम में खरीदते, इसका मतलब 90% पे खरीदते, और बेचते कितना ज्यादा, 96 रुपया ज्यादा, जितना पहले बेच रहे थे उससे कितना ज्यादा सेलिंग प्राइस है, 96 रुपया ज्यादा, तो लाभ कितना होता है 20% का, इसका मतलब 120%। बस देखिए हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना आप सोच पाते हैं तो बड़ा क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये एसपी था 92%। अब जो नया सीपीए कह रहा है 10% कम में खरीदते तो 90% पे खरीदते, इस पर 20% लाभ होता है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस इसका 120% होगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 108% हो जाएंगे। 108% इक्वल टू हो जाएगा 92% प्लस 96 हो गया, इसको माइनस कर लीजिए तो कितने हो जाएंगे, ये 16% हो जाएंगे। 16 इक्वल टू हो जाएगा 96, 100% निकाल दीजिए, 96/16 इंटू 100, 16 से 6 बार में कर जाएगा, 600 रुपया हो गया। इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो है 600 रुपया हो गया। देखिए हमने कुछ नहीं किया, क्या किया, जितना पे पहले बेचता वो कंडीशन लिख लिया कि 8% हानि पे बेच रहा था, 92 रुपया हो गया। और फिर क्या किया, इससे 96 रुपया अधिक पे बेचता, लेकिन खरीदता 10% कम, तो 10% कम 90% पे खरीदता, और बेचता 20% ज्यादा, 120% हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा चेंज कर दीजिए, ये जो कम ज्यादा है इसको चेंज कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, कह रहा है कि किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचते, कितना पे बेचते, 15% हानि पे बेचते। यदि वस्तु को 20% अधिक पर खरीद कर, अब देखिए यहां पे क्या हो गया, वस्तु को यदि 20% अधिक, यहां देखिए ज्यादा पे खरीद रहे हैं, जो पहले कॉस्ट प्राइस था उससे ज्यादा पे खरीद कर, है ना, 115 रुपया अधिक पे बेचा जाता है, तो कितना प्रतिशत का लाभ हो जाता। तो इसमें लाभ दिखा रहा है कि 10% की हानि है, अभी भी क्या है, तो 10% का हानि होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। देखिए 15% हानि पे बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 85% पे बेच रहे हैं, और 20% अधिक पे खरीद रहे हैं, इसका मतलब 120% अधिक पे बेच रहे हैं, और इस पे हानि होती है कितना, 10%, इसका मतलब 90%, इसका विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन बेच रहे थे कितना, 115 रुपया ज्यादा में। देखिए ये 3 क्वेश्चन से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कम पे खरीदना रहता तो यहाँ पे माइनस कर देते, कम पे बेचना होता तो। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये क्या हो गए, ये 108% हो गए, 12 9 108 हो गया, ये 85% हो गया, ये इक्वल टू हो गया 115, इसको माइनस कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 23% हो जाएंगे। 23% इक्वल टू हो जाएगा 115
तो 100% निकाल लीजिए, 100% हो जाएगा 115/23 इंटू 100 हो जाएगा, इसको काट दीजिए ₹500। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप सोचिए, बड़ा सा क्वेश्चन होता है, कंफ्यूजन होता है, कैसे सॉल्व होगा, ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कुछ नया चीज आते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत तरह के सवाल इससे आते हैं कि यदि ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, क्या हो, सेलिंग प्राइस के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि, दोनों हो सकता है, लाभ या हानि। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, a माइनस बी बाई बी इंटू 100% कर दीजिए, इससे निकल जाता है। ए वस्तु का क्रय मूल्य यदि बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि जो होगा वो a माइनस बी बाई बी इंटू 100 हो जाएगा। अगर ये जो है पॉजिटिव में आए तो परसेंटेज प्रॉफिट, और अगर ये निगेटिव में आ जाए परसेंटेज लॉस निकल जाएगा। देखिए ऐसा है, अगर हम थोड़ा सा इसको छोटा सा प्रूव करना चाहिए तो ये दिया हुआ है कि ए वस्तु का जो सीपी है वो बराबर है बी वस्तु के एसपी के बराबर। मान लीजिए कि ये एक्स है, ये मान लिया कि एक्स है, तो देखिए ये निकल गया कि ए वस्तु का सीपी कितना है, एक्स है। तो हम निकालें बी वस्तु का यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, हम सीपी निकालें तो बी वस्तु का सीपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर ऐसा दिया हुआ हो कि ए वस्तु का सीपी जो है वो एक्स है, तो बी वस्तु का एक एक नियम में क्या हो जाता है, एक्स बाई ए इंटू बी, ये हो जाएगा बी वस्तु का सीपी। और बी वस्तु का एसपी क्या दिया हुआ है, बी वस्तु का एसपी दिया हुआ है एक्स है, क्योंकि दोनों बराबर है। तो इसका मतलब कि ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। अब क्या होगा, जो लाभ होगा, जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट माइनस, हमने क्योंकि साइन का पता नहीं है तो क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी कर लीजिए, तो एक्स माइनस एक्स बी बाई ए हो गया। इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स बाहर हो जाएगा, ए माइनस बी बाई ए हो गया। अच्छा, तो परसेंटेज लाभ या हानि जो होगा वो क्या हो जाएंगे, परसेंटेज लाभ और हानि तो इसी पे निकल जाएगा कि लाभ या हानि देख लिया हमने, ये होगा एक्स ए माइनस बी बाई ए, और जो सीपी है वो सीपी हमने मान रखा है कि ये एक्स है, एक्स यहाँ लिख दीजिए इंटू 100 कर दीजिए, एक्स एक्स कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस सीपी जो हो जाएगा, सीपी ये है क्योंकि हम बी वस्तु का सीपी, तो ये है एक्स बाई ए इंटू बी है, यहाँ भी ए छूटा हुआ है, इसको ए लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स से कट जाएगा, ए से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी बाई बी इंटू 100, ये 100% हो गया। अब इससे ए माइनस बी, ए वस्तु का क्रय मूल्य बी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो ए माइनस बी बाई बी इंटू 100 हो जाएगा, है ना। इसे देखिए जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य ऐसे आ जाएगा कि 15 वस्तु का सीपी 20 वस्तु के, सिंपली ऐसा आ जाएगा 20 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट क्या होगा, तो क्या देखेंगे, हमने देख लिया कि 15 वस्तु का सीपी ये ए है, ये बी है, तो परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस जो होगा हमको पता नहीं है क्या होगा, प्लस आ गया, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, इसका मतलब कि 15 माइनस 20 बाई 20 इंटू 100, तो देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब लॉस होगा, और इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज हो जाएगा, और ये 4 ये 25, तो 25% का लॉस हुआ। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि 25%, अगर माइनस लिखते हैं तो प्रॉफिट लिखेंगे, 25% लॉस लिखेंगे। ठीक है, तो ये 25% लॉस होगा। ये बोर्ड पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा इस तरह का। पहला क्वेश्चन है कि 25 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब देखिए यहाँ पे लाभ है, तो लाभ में क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। तो क्या करते हैं हम, जितना वस्तु बेचते हैं उसी को लेते हैं, कितना वस्तु बेचे हैं तो 25, तो इसको लिख दीजिए 25 एसपी माइनस 25 सीपी, हमेशा लिखेंगे, घटाना होगा क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो 25 एसपी माइनस, और 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पे लिख दीजिए 5 एसपी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 25 इधर आ जाएगा, 25 सीपी इक्वल टू हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो 20 एसपी हो जाएगा। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब देखिए परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, तो ए कितने हो गए 25 माइनस बी बाई बी
25 इंटू 100। देखिए सिंपल हो गया। हम क्या करेंगे, अगर दिया हुआ है कि इतने वस्तु के बिक्री मूल्य, कंफ्यूजन रहता है क्या करें, किसी में माइनस करें, माइनस कुछ नहीं करेंगे, सिंपली एक लाइन लिख लेंगे कि 5 SP इक्वल टू 25 SP माइनस 25 CP। अब ये हो गया, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 5/20 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएंगे, 4 हो गया 25%, तो 25% लाभ हो गया। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि क्या करेंगे, जितना वस्तु बेच रहे हैं उतना में से माइनस करेंगे। दूसरे देखिए 30 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो जब हानि की बात करेंगे तो हानि इक्वल टू होता है CP माइनस SP। बस यहां लिख दीजिए कितना वस्तु बेचे हैं, 30 वस्तु को बेचने पर, तो 30 CP माइनस 30 SP इक्वल टू कितना हानि हो रहा है, जो भी चीज दे रहा है बराबर हानि होती है, कितना, 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो 5 CP हानि हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ चला जाएगा, तो ये देखिए ये हो जाएगा 25 CP इक्वल टू हो जाएगा 30 SP। अब क्या हो जाएगा A माइनस B, 25 माइनस 30 बाई 30 इंटू 100, ये हो गया। लॉस परसेंट हो जाएगा क्योंकि निगेटिव में आ रहा है, तो माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, -5 होता है 5 लिख देते हैं, 30 हो गया, इंटू 100 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 16.2/3% की हानि हो गई। ठीक है, तो क्या करना है कि जो भी चीज दिया रहेगा, हानि अगर हो रहा है तो हानि लिख देंगे एक लाइन में, इसको लिख देंगे जितना वस्तु बेची। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि 15 वस्तु को बेचने में 10 वस्तु के बराबर हानि होती है, यहां भी हानि हो रही है, तो हानि बराबर फिर हम लिख देंगे CP माइनस SP हो जाएगा। कितना वस्तु बेच रहे हैं, 15 वस्तु बेच रहे हैं, तो 15 CP इक्वल टू 15 SP इक्वल टू दे रहा कि 10 वस्तु के SP के बराबर हानि हो रही है, तो 10 SP लिख दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, ये इस तरफ चला आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 SP इक्वल टू 15 CP हो गया। तो परसेंटेज क्या होना है, लॉस जो होगा वो लॉस, देखिए A माइनस B, तो A है 15 माइनस B बाई B इंटू 100, ये सॉल्व हो गया आपका। ये बचेंगे 10, ये बचेंगे 25, ये 100%, इसका मतलब कि 40% का लॉस हो गया। ठीक है, इस तरह से आप सोच लीजिए, इस तरह से बना लेंगे, आइडिया लग जाएगा, ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ रखते हैं, अगले वीडियो में हम अगला चीज से आगे स्टार्ट करेंगे।